ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ उपस्थित हूँ और इस आचार्य वाणी के माध्यम से हमारे चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। नव संवत आरंभ हो गया है। संवत 2080 महाराज विक्रमादित्य के नाम से संवत है और पिंगल नाम का संवत इस बार है। और ये संवत बहुत बढ़िया ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से बड़े सुंदर मुहूर्त में हो रहा है। बहुत वर्ष बाद हमने देखा कि गजकेसरी योग के अंतर्गत नव वर्ष आरंभ हो रहा है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोगों को ज्ञान भी होगा कि गजकेसरी नाम का योग बड़ा सुंदर योग माना जाता है। 1000 प्रकार के कष्टमय योग में यदि एक शुभ योग बन जाता है तो बहुत बढ़िया वर्चस्व के योग दे देता है, सुंदर योग दे देता है। तो गजकेसरी योग के अंतर्गत जब मीन राशि में बृहस्पति, सूर्य, बुध और साथ साथ चंद्रमा विद्यमान हो गए हैं और विशेष तौर पे बृहस्पति और चंद्रमा की युति स्वग्रही होकर चंद्रमा वहाँ पर विशेष तौर पे बृहस्पति के साथ बैठे, बृहस्पति स्वग्रही होकर चंद्रमा के साथ आ गए हैं, तो गजकेसरी योग बना दिया है। बड़ा ही सुंदर योग बन गया है। बुधवार के शुभ वेला में नव वर्ष का आरंभ हो रहा है, नव संवत का आरंभ हो रहा है, तो वैसे ही शुभ बहुत योग बन रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से मैं कहूँगा 12 वर्ष बाद ये परिवर्तन बृहस्पति जी इस वर्ष देने वाले हैं आपके लिए। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत कुछ आपके लिए उन्नति के योग बन सकते हैं इस समय में। आपकी कुंडली के अनुसार से यदि देखें तो अभी बृहस्पति जहाँ चल रहे हैं वो कई बार ज्योतिषियों का मानना है कि पंचम में बृहस्पति निष्फल होते हैं, बहुत बड़ा कार्य नहीं करते हैं। गोचर में वो सूत्र नहीं लगता है फिर भी, लेकिन पंचम का सूत्र देखें तो बृहस्पति पंचम में उतना फलीभूत नहीं होते हैं, कई बार कई लोगों का मानना है। अब बृहस्पति परिवर्तित होकर बहुत जल्दी, वैसे तो 31 तारीख को अस्त होंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद 21 अप्रैल को परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे। 21 अप्रैल को परिवर्तन होकर वो विशेष तौर पे आपके दशम भाव को देखने वाले हैं। दशम भाव सम्मान का भाव है, दशम भाव नौकरी वाला भाव है, दशम भाव पिता का भाव है, मान सम्मान का भाव है, सफलता का भाव है। तो हमारी गणनाएं कहती हैं कि उसमें आपको बहुत कुछ उन्नति के योग बन सकते हैं, धन आगमन के योग बन सकते हैं, बड़े वर्चस्व में इम्प्रूवमेंट के योग बन सकते हैं। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा योग, पहले से ज़्यादा फलीभूत होने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको कहेंगे कि आपको थोड़ा सा अपने शत्रुओं पर ध्यान रखना चाहिए, सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो शनि महाराज बृहस्पति को देख रहे हैं, लेकिन छठे ग्रह भाव में जब शनि की दृष्टि होती है तो वो वहाँ पर वो आपके रोगों को तो कम कर देगा, लेकिन फिर भी बृहस्पति का वहाँ पर आगमन होने के कारण से थोड़ा सेहत का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। क्योंकि पहली बात ध्यान रखें, प्रथम सुख निरोगी काया, कि पहला सुख तो निरोगी काया है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति दिखाई देती है। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो नव वर्ष के लिए बात कर रहे हैं। मेजर परिवर्तन ग्रहों का रहेगा, शनि का और बृहस्पति का और साथ साथ राहु और केतु का। ये लंबे परिवर्तन है। बाकी छोटे छोटे ग्रहों के परिवर्तन जो होते हैं वो तो आपको बताते रहते हैं हम समय समय पर। और ये जो परिवर्तन है इस वर्ष के दृष्टिकोण से यदि देखें इन ग्रहों के हिसाब से, तो हमारी गणना समझाती है हमको कि ओवरऑल बहुत कुछ अच्छा होने के योग दिखाई देते हैं। धन के आगमन के संबंध में और साथ साथ सम्मान के संबंध में, व्यवसाय में सफलता के संबंध में आपको बहुत कुछ उन्नतिदायक योग बन सकते हैं। और आपके शत्रु लाख चाहकर भी थोड़ा बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी शनि महाराज डंडा लेकर आपकी रक्षा के लिए बहुत बढ़िया से बैठे हैं। सुख अवश्य आपके अकाउंट में रहेगा। तो हमें ओवरऑल गणना दिखाई देती है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए संवत 2080 जो है बहुत कुछ अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। कुछ मामलों में थोड़ा सावधान रहना पड़ सकता है, वो तो विशेष तौर पे है ही, लेकिन ओवरऑल आपके लिए विशेष तौर पर ये बहुत कुछ सूचनाएं शुभ आने के योग बनाएगा। बृहस्पति का जो परिवर्तन है, देखिए जो हमने आपको समझाया, कुछ दिन के लिए अस्त हो जाएगा। 31 मार्च को वो बृहस्पति शनि के सूर्य के साथ चल रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए अस्त होंगे। लेकिन आप को समझें 21 अप्रैल को परिवर्तन की तरफ होकर छठे भाव में जाएंगे। छठे भाव से वो देखेंगे आपके धन वाले भाव को। छठे भाव में जो बृहस्पति का परिवर्तन होगा वो विशेष तौर पे वो कई सारी चीज़ें देखेगा। वो छठे भाव में परिवर्तन होकर आपके सम्मान वाले भाव को भी देख रहा है, धन वाले भाव को भी देख रहा है। तो ये दो सुंदर चीज़ें कर रहा है। तो ऐसे में आपको बस थोड़ा सा ध्यान से, प्रिकॉशन से, क्या होता है एक चीज़ अच्छी है तो, लेकिन एक चीज़ खराब भी होगी उसके बाद बृहस्पति की, वो आपके द्वादशम भाव को भी देखा, वहाँ पेनल्टी जुर्माने बढ़ा सकता है। तो यदि प्रिकॉशन लेके काम करेंगे तो आप बिल्कुल बच सकते हैं। देखिए धूप का फायदा भी है, धूप का नुकसान भी है। बारिश का फायदा भी है, बारिश का नुकसान भी है। अतिवृष्टि नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन उसमें हम अगर छाता लेके चल रहे हैं तो बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। तो
तो व्यवस्थाएं बना सकते हैं। लेकिन ग्रहों का परिवर्तन ओवरऑल देखा जाए तो इस वर्ष 2080 जो है संवत आपके लिए बहुत कुछ शुभ लाभ देने के योग दिखाई देगा। बृहस्पति का परिवर्तन, राहु का परिवर्तन भी होगा इस वर्ष। अब जब राहु का परिवर्तन होगा अक्टूबर के बाद तो और ज़्यादा आपके लिए कुछ नया कुछ देखने को प्राप्त हो सकता है। शनि महाराज पहले ही परिवर्तित हो चुके हैं 17 जनवरी के बाद, और उसके बाद अस्त हो गए थे, लेकिन अब पूर्ण प्रकाश देने के लिए सुंदर योग बना रहे हैं और आपके सुख का पदार्पण, सफलता में थोड़े अंकुश उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन उन अंकुशों को ठीक करने के लिए बृहस्पति का जैसे ही परिवर्तन होगा वो एक आपके लिए रिलीफ का मैटर हो सकता है। सुख तो दे रहे हैं शनि महाराज, अवश्य देंगे, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा सफलता में, कामों में थोड़ी सफलता में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। वो बृहस्पति महाराज अभी परिवर्तित होकर वो ठीक करने के योग बना देंगे, तो चिंता ना करें, आपके लिए बहुत सुंदर अवश्य बनेगी। ऐसे में कुछ खास उपाय भी आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमारी ज्योतिषी गणनाएं कहती हैं कि आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। आपकी राशि के अनुसार से सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ा दिया करें मंगलवार के दिन विशेष तौर पर। जितना हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे आपका झंडा उतना बुलंद होगा। कांधे मूंद जनेऊ साजे, तो चिंता ना करें आप। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। इस बात को समझ लीजिए, हनुमान जी से ही कल्याण का मार्ग आपकी राशि के अनुसार से हमें समझ में आता है, तो आप अवश्य इसको यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए संवत बहुत ही अच्छा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए बड़े सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है और आपके जीवन में उन्नति के योग बन सकते हैं। तो आपके लिए नव संवत बहुत कुछ शुभ सूचना लेकर आ रहा है, आप तैयार हो जाइए। बीच बीच में बृहस्पति और शनि में थोड़ा परिवर्तन आएगा, वो समझ लीजिए कि 5 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में शनि बृहस्पति जो है वो वक्री हो जाएंगे। उस समय में हम उपस्थित करेंगे, बताएंगे कि क्या कुछ होने के योग हैं, तब आप समझ लीजिएगा। लेकिन शनि महाराज वक्री होंगे करीब करीब 17 जून से लेकर 4 नवंबर के बीच में। और ये जो परिवर्तन है ये भी उस समय हम बता दी जाएगा क्या कुछ करने वाला है आपके लिए। लेकिन अभी के लिए तो जो परिवर्तन, नववर्ष की सूचना, आगमन की सूचना, हर एक के मन में उत्कंठा होती है कि महाराज हम जानना चाहते हैं कि हमारा नया साल आपके लिए, हमारे लिए कैसा है। तो आपके लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से बढ़िया है, सफलता के दृष्टिकोण से बढ़िया है। ओवरऑल ग्रहों की गणना दिखाई देती है कि वो अच्छी रहेगी। राहु का परिवर्तन भी होगा, अक्टूबर में राहु परिवर्तन होगा। उसके बाद बृहस्पति खुली छूट बन जाएगी, क्योंकि गज केसरी योग के साथ साथ जब राहु बृहस्पति आगे जाएंगे तो वहाँ राहु के साथ युति बना लेंगे कुछ दिन के लिए। लेकिन जैसे ही अक्टूबर में वो युति हटेगी तो फिर पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित करने का योग बन जाएगा, बहुत सुंदर योग बन जाएगा। तो ऐसे में हमें जो गणना दिखाई दे रही है 2080 आपके लिए बहुत सूचना शुभ लेकर आया है। शुभ समय में आगमन है, शुभ मुहूर्त में आगमन है, तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, प्रश्न उठना स्वाभाविक है, उत्कंठा रहती है, उसका निदान भी होना चाहिए। तो हमने वो सुंदर व्यवस्था बनाई है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। और दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम आपके लिए सदा खुला है। आपके लिए भारतीय संस्कृति के संबंध में बहुत सारे हमने शोध किए हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, और उन सब संबंध में आप जानकारी ले सकते हैं, आश्रम से जुड़ सकते हैं। हर रविवार को विशेष बड़ा कार्यक्रम रहता है आश्रम पे, उसमें आप भाग ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक कार्यक्रम चलता है दिल्ली में। आपका विशेष तौर पर आश्रम में स्वागत रहेगा। धन्यवाद।